अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 है कंपनी फाइनल अकाउंट। तो बच्चों ये चैप्टर आपने ऑलरेडी जो है वो लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे बच्चों आपने पढ़ा था ये सोल प्रोप्राइटरशिप का, लेकिन यहाँ पे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी से रिलेटेड। आपको बच्चों मैंने बताया था बिज़नेस की 3 टाइप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बच्चों आपने जो लास्ट सेमेस्टर में काउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट पढ़ा था वो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपनी का, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है आप कह सकते हैं 70 to 80% जो है वो सेम है, थोड़ा सा इसमें जो है वो डिफरेंट होगा। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ बनाएंगे। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपने लास्ट ईयर जो है वो अकाउंटिंग के अंदर ये आपने बनाए थे जी बच्चों। इसमें जो एक नई चीज़ आएगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है। इसके अलावा बच्चों बैलेंस शीट भी आपने लास्ट क्लासेस के अंदर बनाई हुई है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। बच्चों लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हमें ग्रॉस रिजल्ट, बिज़नेस का जो ग्रॉस रिजल्ट होता है उसके बारे में बताता है। ग्रॉस रिजल्ट क्या होता है बच्चों? बिज़नेस के अंदर बच्चों 2 किस्म के एक्सपेंस होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड टू परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वो तमाम एक्सपेंस जो कि चीज़ों को ख़रीदने से और चीज़ों को बनाने से रिलेटेड होती हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि वेजेस, कैरेज, फ्रेट वगैरह होती हैं, चीज़ों को ख़रीदने के ऊपर, चीज़ों को बनाने के ऊपर जो खर्ची होती है। और दूसरे हमारे पास एक्सपेंस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बच्चों ये कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि रिलेटेड टू एडमिन एंड सेलिंग, बिज़नेस को मैनेज करने से रिलेटेड और चीज़ों को सेल करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चों सेल में से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें तो बाकी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। तो ये हमने यहाँ पे बात की कि ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम क्या निकालते हैं बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट शो ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हम जो है वो अपना ग्रॉस रिजल्ट या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों ये डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो इतनी ही डेफिनेशन लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये आगे मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एन अकाउंट विच शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जी बच्चों हमने बात की थी कंपनी के अंदर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसे हम जो है वो डिविडेंड कहते हैं। और कंपनी कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास जो है वो रिज़र्व के तौर पे भी रख लेती है। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मतलब ही एलोकेशन होता है। तो बच्चों हमने जो प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमने एलोकेट किया, जो हमने डिवाइड किया, शेयर होल्डर को हमने कितना डिविडेंड दिया, रिज़र्व के अंदर हमने कितना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र किया, ये सारी चीज़ें जो है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे। एन अकाउंट विच शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एलोकेशन का मतलब तकसीम करना। तो ये अकाउंट हमें बताएगा कि हमने अपने प्रॉफिट की एलोकेशन कैसे की है, डिवीजन कैसे की है, हमने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट दिया, हमने रिज़र्व में कितना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र किया, हमने अपने टैक्स के लिए जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो अलहदा किया, एलोकेट किया, डिवाइड किया। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद है बैलेंस शीट। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। जी बच्चों बैलेंस शीट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें शो करेंगे? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जी बच्चों ये एक ख़ास डेट के ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जी बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? यही चीज़ है जो एसेट, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी है, इसी को हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो बैलेंस शीट जो है ये हमें एसेट, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। इसमें आपने बच्चों सबसे पहले नाम लिखना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, फिर फॉर द पीरियड एंडेड जो भी डेट दी होगी। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे आपने लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज़ या डॉलर्स जो भी करेंसी होगी, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। ये बच्चों इसकी 2 साइड्स हैं, ये डेबिट साइड होगी और ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ये आपने लास्ट ईयर भी याद किया हुआ, मुझे उम्मीद है आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसमें बच्चों आपने सबसे पहले जो है वो डेबिट साइड पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद बच्चों आपने लिखना है परचेजेस,
इसमें से आपने लेस करना है परचेज़ रिटर्न। इसको बच्चों रिटर्न जो है वो आउटवर्ड भी कहती हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर शायद कहीं पे बताया होगा। तो परचेज़ में से आपने परचेज़ रिटर्न को माइनस करना है, इसी तरह से परचेज़ डिस्काउंट और परचेज़ अलाउंस को भी आपने बीच में से माइनस कर देना है। इसके बाद बच्चों आपके पास आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं बच्चों? वेजेस, कैरिज, इनवर्ट। कैरिज कहते हैं बच्चों किराए को, जो चांद गाड़ी वगैरह का रक्शे का किराया होता है उसको हम कहते हैं कैरिज। इनवर्ट और कैरिज एक ही बात है बच्चों। कैरिज ऑन परचेज ये भी यही है। उसके बाद है फ्रेट कहती है समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़ के किराए को। और उसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्टेशन कहती हैं ट्रक वगैरह जो हम करवाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर हमने चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती है, उसका जो हम किराया पे करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है मैरीन इंश्योरेंस बच्चों, जो हम बाहर के मुल्क से चीज़ें जो है वो लेके आती हैं समुद्री जहाज़ के ज़रिए। मैरीन कहते हैं समुद्री जहाज़ को, उसके अगर हमने कोई इंश्योरेंस करवाई है तो वो हमारा मैरीन इंश्योरेंस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। चीज़ों के ख़रीदने पे जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है। इसी तरह से बच्चों कस्टम ड्यूटी है, बाहर के मुल्क से जब चीज़ें आती हैं तो उसका हमें कस्टम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी और इसी तरह से बच्चों ऑक्ट्राई ड्यूटी। ऑक्ट्राई ड्यूटी होती है बच्चों, ये अब ख़त्म हो चुका हुआ है लेकिन बुक्स में ये अभी भी है। ऑक्ट्राई ड्यूटी जब बच्चों एक शहर से दूसरे शहर हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते थे तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन ये अब पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन बुक्स में अभी भी है ऑक्ट्राई ड्यूटी। उसके बाद बच्चों क्लियरिंग चार्जेस, जब बंदरगाह पे चीज़ें पहुंच जाती हैं बाहर के मुल्क से, वहाँ से हमें क्लियर करवानी पड़ती है, उसके लिए हमें क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ती हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंस आएंगे। उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। जी बच्चों किसी एक्सपेंस के साथ भी फैक्ट्री आ जाए या मैन्युफैक्चरिंग आ जाए वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो ट्रेडिंग में आएगा। फ्यूल एंड पावर बच्चों, फैक्ट्री के अंदर मशीन चलाने के लिए हमें जो है वो फ्यूल वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। मोटिव पावर ये भी यही है बच्चों। कोल गैस एंड वाटर, कोयला गैस वाटर वगैरह बिजनेस इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। डॉक चार्जेस बच्चों, बंदरगाह के ऊपर हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। बंदरगाह के ऊपर हमें जो है सम टाइम जो है वो हम किसी स्टोर के ऊपर अपना माल जो है वो गोदाम के अंदर जो है वो सेव करवा देते हैं कुछ वक्त के लिए, उसके हमें कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। और इसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेल में से आपने बच्चों सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और सेल अलाउंस को जो है वो माइनस कर देना। और इसके अलावा बच्चों आपके पास यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बच्चों हमारा आज का जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था। तो इसको बच्चों आपने अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने याद करना है और याद करने के बाद बच्चों इसको लिख भी लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।